साथियों नमस्कार। आप सबका मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं बहुत लंबे समय के बाद आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। ऐसे इन दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं अनहोनियां हो चुकी हैं जिनका हमें पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए था, लेकिन चूँकि बीच में हमारी इम्तिहान भी आ रही थी, हम सबका एग्ज़ाम भी चल रहा था, उसके प्रिपरेशन को लेकर के थोड़ा सा सोशल मीडिया से अलग रहने का हमें ज़रूरत पड़ी है। और आज मैं फिर से आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ वही सारे सवालों को लेकर के। उन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। और ये जवाब आज मैं लोकतंत्र के उन पहरेदारों से, लोकतंत्र के उन ठेकेदारों से मांगने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। और झारखंड के जितने भी आज युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन तमाम युवाओं तक केवल एक ही मैसेज, एक ही संदेश देना चाहता हूँ, उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अब समय आ चुका है कि हम सबको एक साथ फिर से संगठित होना है और अपनी इस चट्टानी एकता का जबरदस्त तरीके से परिचय देना है। या दोस्तों, ये आखिर नौबत क्यों दोबारा फिर से आ गई हमारे और आपके बीच में? आज हम सब जो फिर से सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं, आखिर ये किसकी लापरवाही है? इस लोकतंत्र वाली प्रदेश में हमारे साथ जिस तरह का भेदभाव, जिस तरह का रवैया, जिस तरह का शोषण और षड्यंत्र अपनाया जाता है, कहीं से भी नहीं लगता है कि हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र का यहाँ पे शिकार कर दिया गया है। आप सबको याद होगा कि बीते दिनों में जो 5 दिन का जो सदन था, जो मानसून सत्र चल रहा था, ये मानसून सत्र एक ऐसा सत्र था जहाँ पे हमारे झारखंड के उन तमाम युवाओं के मुद्दों का, हमारे झारखंड में ऐसे अनंत मुद्दे थे जैसे कि बेरोजगारी थी, भुखमरी थी, भ्रष्टाचार था, शिक्षा में सुधार था, नियुक्तियों का वर्ष था, उस पर सवाल था, नए बहालियों की मांग थी, नए नियमावली में बदलाव था, स्थानीय नीति का मांग था, छात्र और युवाओं के हित में लेकर के अनेक योजनाएं थी और बहुत सारे परीक्षाओं के बारे में एक नए सिरे से एक नया निर्णय लेने का समय था इस मानसून सत्र में। लेकिन इस मानसून सत्र को बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत पक्ष और विपक्ष ने इसे खा भी लिया और ढकार भी नहीं आई। ढकार क्यों नहीं आई, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि बीच में जो सदन में युवाओं के भविष्य को लेकर के, झारखंड के इस भविष्य को लेकर के बात होनी चाहिए थी, लेकिन उन बातों को नज़रअंदाज कर दिया गया और पूरा का पूरा 5 दिन का जो सदन बाधित रहा है, 5 दिन का जो सदन चला, उसमें केवल और केवल हनुमान चालीसा और नमाज के विषय पर बात हुआ है। लेकिन अभी तक से हमें हमारी मांगों को सौंपा नहीं गया है और ना ही दिया गया है। हम सबको पता है और आपको भी पता है कि हमारी क्या मांगे हैं। हम सरकार से कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं मांग रहे हैं। जो हम लोगों ने इतने लंबे समय से परिश्रम किया है, मेहनत किया है, बस केवल उसी का एक फल मांग रहे हैं, और वो भी सरकार अपने पॉकेट से निकाल के नहीं देने वाली है। जो राज्य का एक संवैधानिक तरीके से जो हमारी मांग है, हम उसी को मांग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं दे रही है। पता है क्यों दे रही है? क्योंकि हमारी और आपकी जो सैलरी पिछले 2 साल से मिलती है, अभी 3 साल से जो मिलती, वो सैलरी आज पूरी तरह से बचत खाते में जाकर के हमारे जेब से निकाल करके सरकार बहुत ही चतुराई के साथ अपने जेब में डाल रही है। सरकार क्या बोलती है कि हमारे पास कोष खाली है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, राजस्व की कमी है, आपकी नियुक्ति कैसे करेंगे? अगर राजस्व की कमी है तो विधानसभा में मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम विधायक दलों से कि जब भी बारी आती है विधायक के प्रमोशन का, विधायक का जब भी बारी आती है मंथली पैसा बढ़ने का, तो सारे विधायक एकदम टेबल ठोकने लगते हैं। क्यों ठोकते हैं टेबल को? ताकि उनकी मतलब कि उनकी मांग को पूरा कर जाए। इतने खुश, गदगद एकदम। पिछले बार 4 लाख मंथली था, अब वो 8 लाख हो गया है, तो इसमें वो लोग और खुश हो गए हैं।
बहुत गदगद। लेकिन इस बीच में हमारे साथ और आपके साथ क्या हुआ पता है? सदन 5 दिन तक चला। इन 5 दिनों में आपको पता भी होगा कि हम जैसे लोगों के साथ, झारखंड के लोगों के साथ कितना ज़्यादा भेदभाव किया गया है। हम सबको पता है, आपको भी पता है, और इस कोई झुठला ही नहीं सकता इस सच्चाई को। लेकिन उसके बाद भी आज हम कितनी खामोशी के साथ चुपचाप सब कुछ बस वाच कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये वाच कब तक करेंगे? बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 2011 से अपनी मांगों को मांग रहे हैं कि हमारी नियुक्ति करवाइए। 11 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया। हर वर्ष के अभ्यर्थी हैं जो प्रताड़ित हैं, अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के हर एक विधायक के पास गए, उनका चरण छुए और उनसे अनुरोध किए कि इन विषयों पे जाके विधानसभा पे बात छेड़िएगा, ताकि इन विषयों पे सरकार संज्ञान ले सके और गंभीरता पूर्वक हमें प्राथमिकता मिले और हमारी नियुक्ति को पूरा करवा सके। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ? 5 दिन तक पक्ष वालों ने एक रणनीति अपनाई और विपक्ष वालों ने भी उसका भरपूर समर्थन दिया। और ये दोनों जो चोर मौसेरे भाई हैं, ये 5 दिन तक एकदम सहोदर भाई बन गए। विधानसभा में, रोड पे, सड़क पे, मीडिया पे तो दिख रहा था जैसे कि ये दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो विरोधाभास के रूप में नहीं दिखा। ये जो आपने देखा कि ये दोनों चोर मौसेरे भाई कितने बेहतरीन तरीके से आपसी रणनीति के तहत सब कुछ बदल दिए। जो मुख्य बिंदुएं थी, जो मुख्य मांगे थी, उन मांगों को ही बदल दिया गया, पलट दिया गया। युवा चिल्लाते रहे, चीखते रहे कि धर्म की राजनीति बंद करो, लेकिन उसे बंद ही नहीं किया गया। बहुत बेहतरीन तरीके से पक्ष वालों ने और विपक्ष वालों ने इस धर्म का खट्टा मीठा चूरन को खा करके पूरे विधानसभा में ही गोबर कर दिया। तो ऐसे में हम सब युवाओं की जिम्मेदारी बन जाती है कि भाई हमारे और आपके हक के लिए लड़ने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। खुद से सामने आना होगा। अगर हम अपनी बातों को बेहतरीन तरीके से सामने नहीं रखेंगे तो फिर से हमें एक लंबे समय का इंतजार करना पड़ सकता है, फिर से हमें एक आश्वासन का शिकार होना पड़ सकता है। इसीलिए तमाम युवा बंधुओं से ये निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब एक बार फिर से प्रमुखता से सामने आइए और अपनी इस चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। आपके अंदर जो गुस्सा उमड़ रहा है ना, उसे गुस्से को गांधीवादी तरीके से फिर से एक बार मास मूवमेंट खड़ा कीजिए। तभी हम सब की, आप सब की मांगों को पूरा किया जाएगा। और मैं तमाम बेरोजगार भाइयों से, तमाम बेरोजगार दोस्तों से और तमाम मेरे सहपाठियों से निवेदन है कि आप मुझे अपना कीमती मशवरा, कीमती राय और अपना कीमती समय ज़रूर दें कि आखिर इस संकट की घड़ी में हम सबको कैसे एक होकर रहना है और कैसे हमें बेहतरीन तरीके से सरकार और विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देना है। आप देख सकते हैं कि ये सरकार और विपक्ष केवल विधानसभा में लड़ती है, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलती है एक दूसरे से इतना खुश होकर गले मिलते हैं, एक दूसरे के पार्टियों में इस तरह से जाते हैं जैसे कि एक दूसरे का सहोदर भाई है। तो बताइए इन लोगों से हम लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं? क्या कभी हमारी और आपकी बातों को प्रमुखता से ये लोग वहां रखेंगे? कभी नहीं रखेंगे। और इसीलिए तमाम साथियों से निवेदन है कि अपने अंदर की आग को, ज्वालामुखी को दबा के रखिए, बना के रखिए, ताकि एक समय में उसको फिर से विस्फोट करने का मौका मिलेगा तो उसे विस्फोट करना है। आने वाले 2 अक्टूबर को जिस दिन गांधी जयंती है, मैं मानता हूं कि उस दिन बहुत बेहतर तरीके से रणनीति बनाई जा सकती है। बाकी आप सारे सहपाठी, मेरे सारे युवा साथी मुझे अपना बहुमूल्य निर्णय देंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे इस मास मूवमेंट को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करके अपनी मांगों को प्रमुखता से सरकार के हल्क में, जुबान में हाथ डाल करके अपनी नियुक्तियों को वापस लेना है। इसीलिए मैं तमाम दोस्तों से निवेदन करता हूं कि आप मुझे अपनी बहुमूल्य राय, अपना कीमती राय जरूर दें कि हमारा निर्णय क्या होना चाहिए, हमें इस निर्णायक लड़ाई का रूपरेखा कैसे तैयार करना है। साथियों, आप सबका इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इस आंदोलन में जुड़ सके, इस मास मूवमेंट में जुड़ सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।